चलो बेटा, तो हम लोग देखिए आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम में देखिए आपके पास ये जिस भी सेगमेंट में चलता है, जैसे आपके पास सेमेस्टर 1 में चलता है या आपके सीएमए इंटर में चलता है, हर जगह क्या है वेटेज इसका अच्छा है। जैसे सीएमए इंटर वाले बच्चों के 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में जब चलता है वहाँ हो सकता है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाए। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है पहले तो अपने को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ना कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करती किस चीज का है। तो देखो बेटा, लॉसेस होते हैं दो तरह के, एक तो होता है आपके पास नॉर्मल लॉस, और एक होता है बेटा आपके पास एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस कौन सा होता है भाई, और एबनॉर्मल कौन सा होता है बताओ। नॉर्मल लॉस कौन सा है जो होता है, जो नॉर्मल लाइफ में होता है। बहुत बढ़िया, इसलिए तेरे को मैंने अलग बिठाया कि तेरे को आंसर पता है ना। देखिए ऐसा लॉस जो प्रोडक्ट की नेचर की वजह से होता है बेटा, एंड द लॉस इज अनअवॉइडेबल, यानी कि ऐसा लॉस को आप रोक नहीं सकते। तो गुड्स की नेचर की वजह से होता है और अनअवॉइडेबल होता है, यानी कि ऐसा लॉस जो आप बोल रहे हो कि होगा इसी, इसको आप रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल द पेरिशेबलनेस ऑफ द गुड्स। जैसे मान के चलिए आप फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हैं या आप वेजिटेबल का बिजनेस कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है भाई, मान लो कि जैसे आप से फ्रूट्स में आप बिजनेस कर रहे हैं से मैंगो। अब मैंगो है भाई, मैंगो आप मंगा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, विशाखापट्टनम से आता है। अब आंध्र प्रदेश से मैंगो मंगा रहे हैं, वहां से गाड़ी आती है और 6 दिन बाद आके यहाँ पर गाड़ी आपकी पहुंचती है। 6 दिन लगते हैं वहां से आने में फॉर एग्जाम्पल। और मैडम एक बार समझ लो, दिक्कत आएगी बात में। तो 6 दिन बाद गाड़ी आती है। अब मान लो आपने वहां जो गुड्स लोड कराया था वो तो था 1,000 किलोग्राम, लेकिन जब यहाँ आप गाड़ी अनलोड करा रहे हो तो आपको ये देखने को मिला कि यार उसमें सिर्फ 970 kg जो है वो सेलेबल कंडीशन में, बाकी 30 kg क्या है, स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया। फ्रूट्स में तो ऐसा होता है। तो अब ये 30 kg का जो लॉस हुआ है, ये ऐसा नहीं है लॉस आपका ही है, ये आप बिजनेस कर रहे हो आपका भी होगा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे भी होगा। जो भी बंदा ये बिजनेस करेगा उसको इसके आसपास का लॉस हो सकता है। तो ये अनअवॉइडेबल लॉस होता है, प्रोडक्ट की नेचर की वजह से होता है। तो अब एक बात बताओ, आप जब आपको पहले ही पता है कि यार ये लॉस होना ही होना है, तो क्या ऐसे लॉस का इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी क्या? भाई आपको पहले ही पता है कि यार ये तो होना ही होना है, तो फिर किस बात का क्लेम। तो ध्यान रखिए, नॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कवर आपको प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कवर जो मिलता है बेटा, वो कौन से लॉसेस का मिलता है। इंश्योरेंस कवर हमेशा मिलता है कौन से लॉसेस का, एबनॉर्मल लॉसेस का मिलता है हमको इंश्योरेंस कवर। तो इंश्योरेंस कवर हमेशा किसका मिलता है, एबनॉर्मल लॉस। अब बात आती है, बोले सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है बेटा, एबनॉर्मल लॉस होता है बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मे बी बेस्ड ऑन द ह्यूमन एरर और मे बी ऑन द नेचुरल कैलेमिटी। फ्लड आ गया, फायर हो गया, या ह्यूमन एरर है कि मान के चलो जैसे लॉस बाय थेफ्ट है, आपके यहाँ कोई अकाउंटेंट है वो चोरी करके चला गया। अब ये नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन एरर है। या मान के लो रात को आपको लाइट का स्विच बंद करके जाना चाहिए, दुकान का आप नहीं करके, आपके घर में चूहे बहुत सारे हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लगी, ह्यूमन एरर है ये तो ऐसा लॉस जो ह्यूमन एरर की वजह से होता है या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से होता है, वो होता है एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस कंपनी करके देती है। क्लियर है मैटर। तो दो तरह के लॉस हो गए, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस का कवर नहीं मिलता, एबनॉर्मल का कवर अपने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई सर ये जो इंश्योरेंस क्लेम अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि भाई एबनॉर्मल लॉसेस का कवर होगा, तो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बेटा कि जब भी इस तरह के लॉसेस होते हैं, तो उन जब आपको मान के चलो से कोई मिस्टर एक्स है, उसके गोडाउन में फायर हो गया, आग से माल जल गया, तो वो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलेगा सर मेरा क्लेम दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी बोल भैया कितने का क्लेम चाहिए तेरे को। तो कैसे जवाब देगा, जवाब देना मुश्किल है ना, क्योंकि आप लॉजिक समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आज क्या डेट है, आज 14 नवंबर है, आज 14 है, और 14 की रात को किसी मिस्टर एक्स के गोडाउन में लग गई आग, और जितना स्टॉक था वो आग से जल के स्वाहा हो गया। 15 तारीख को ये महाराज आए दुकान खोलने, ने कहा हो सत्यानाश हो गया।
पर कोई बात नहीं, कहा कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस हो रहा है, चलते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब आप जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और वहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी बताओ सर कितने का लॉस हुआ, तो एक बात बताओ, क्या कर रहा है तू? ओ भाई सबको मोबाइल ले ले, जल्दी ले फटाफट चल। हाँ जी, बाकी इधर देखो, तो मिस्टर एक्स 15 नवंबर को जब जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी कि भाई बताओ कितने का क्लेम है आप लोगों का। मोबाइल लो, मोबाइल पास में नहीं, बाहर दे, मतलब ही नहीं है, जल्दी कर फटाफट। इधर नहीं उधर, मेरे को बेकार लगती है इसकी वाइब्स, मुझे मेरे पास क्यों रख रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, उधर रखो। हाँ अरे इधर देखो तुम तो ओ भैया, जब 15 नवंबर को आप क्लेम लेने जाओगे या क्लेम लॉक करने जाओगे तो पूछेंगे ना भैया बताना लॉस कितने का हुआ। तो क्या 14 नवंबर की शाम को आप अपने अकाउंटेंट को बोल के गए थे क्या कि यार आज का स्टॉक निकाल के रखना, रात को आग लगेगी, फिर रात को आग लगने वाली है और हमको कल क्लेम करना है, तो आप अपने अकाउंटेंट को बोल के गया कि भाई आज का स्टॉक बता देना कितना स्टॉक है, पॉसिबल नहीं है ना यार, तो अनसर्टेन इवेंट है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, हमें यही पता नहीं है कि 14 नवंबर को स्टॉक, जब आपको यही पता नहीं 14 नवंबर को स्टॉक कितने का है तो आप क्लेम किस चीज का कर रहे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 14 नवंबर को स्टॉक कितना है। दैट मीन्स ये चैप्टर के अंदर आप ये सीखने वाले हो कि जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो क्लेम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि यार इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे कम देते हैं, है ना, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका भ्रम थोड़ा सा दूर हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा पर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कम नहीं देती है, एक्चुअल में आपका क्लेम बन ही कम रहा था, लेकिन आम आदमी समझता नहीं था ओ इंश्योरेंस वाले तो पैसे नहीं देते, क्लेम कम देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम बराबर देते हैं ना, लेकिन आपको कैलकुलेशन आती नहीं है, लेकिन अब आप सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है चलिए, ये चैप्टर जो डिवाइडेड है वो कुल मिला के बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। और 2 पार्ट कौन कौन से हैं बेटा इसके, एक तो होता है आपका लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है फिर कॉन्सिक्वेंटल लॉस। हाँ बस बस, तो एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक क्या होता है, एक होता है आपका प्रॉफिट नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस। 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो लॉस ऑफ स्टॉक और कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस। ठीक है, 1 मिनट आप कॉपी करो, मैं 1 मिनट। चलिए, तो हमने बात करी कि इंश्योरेंस क्लेम 2 तरह का बेटा, एक लॉस ऑफ स्टॉक और एक कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस। लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस क्या होता है, पहले मैं आपको दोनों का इंट्रोडक्शन देता हूं। नाउ एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि बिजनेस में एक मेन जो इंश्योरेंस होता है वो स्टॉक का ही होता है, तो भाई आपका अगर कभी फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्लड आ गया, तो इस वाले इंश्योरेंस में तो आप ये निकालना सीखेंगे कि भाई हम लोग का जितना स्टॉक का लॉस हुआ है, तो जितना स्टॉक का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द एनी एबनॉर्मल रीजन, उसका क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर सीखो आप किसमें, लॉस ऑफ स्टॉक में। ठीक है, एक आपका इंश्योरेंस होता है कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस, एक वर्ड होता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से ऐसा हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद में पोस्ट कोरोना डिजीज, हाँ कोरोना होने के बाद किसी को पीठ में दर्द है, किसी को दांत में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, ऐसा है। हाँ ऐसे तो मैं पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसे, यार ये कोरोना के बाद चालू हो गया, हमारे एक अंकल मतलब घुटनों में दर्द चालू हो गया कोरोना में, एक को पीठ में दर्द चालू हो गया, मेरे को खुद यहाँ पे शोल्डर में दर्द रहता है अभी भी, हाँ वैक्सीन की वजह से हो गया। ये क्या है, बिकॉज ऑफ दैट, बोले यार ऐसा करने से ये हुआ। तो ये जो वर्ड है आपके पास कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस, ये इसी से बना है कि जब आपका कोई एबनॉर्मल इवेंट हो जाएगा तो ना केवल एबनॉर्मल इवेंट से लॉस होता है, बल्कि उसके बाद जैसे तूफान जब निकल जाता है तो अपने बाद अपने पीछे निशानी छोड़ जाता है, बर्बादी कर जाता है, ऐसे ऐसे ही अगर कोई भी एबनॉर्मल इवेंट होता है तो वो जो लॉस आपको अभी ऑन द स्पॉट नजर आ रहा है वो तो स्टॉक का लॉस है,
लेकिन आप बात को समझो, से कोई शोरूम है भाई, है ना, बहुत अच्छा सा शोरूम, कोई मिस्टर एक्स है कोटा में, और बेचारे मिस्टर एक्स के पास बहुत एक अच्छा प्यारा सा शोरूम बना रखा था उन्होंने तलवंडी में। साइलेंट पर रख भैया इसको। तो मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स के पास ये बहुत एक बढ़िया से इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर बना रखा था, ठीक है, G+3 ग्राउंड+3 चरिया। तो भाई ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, है ना, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर। तो दिवाली के दिन क्या है, यहाँ पर एक बच्चा रॉकेट जला रहा था, ठीक है, तो इसका जो रॉकेट है वो सीधा, बच्चा डंगा बनाए, ये लो, ये हमने ये बनाई, क्या नाम है तेरा, व्याख्या, है ना, ये व्याख्या सुमड़ी, ठीक है, ठीक है। इसने कहा आज तो मैं रॉकेट से तेरी दुकान जला दूंगी, है ना। तो इसने क्या करा कि ये जो है रॉकेट जला रही थी बोतल में डाल के, बोतल मेरे से ले गई है खाली, है ना। तो मेरे घर पे थी खाली बोतल, अरे टमाटो सॉस की, तो बोतल ले गई। तो है ना, देखो ये बॉटल में क्या था, ये रॉकेट था, है ना, ऐसा करके एक रॉकेट था ये, और ये रॉकेट इसने जलाया और सीधा ये फर्स्ट हो गया। अब ये तो छोरी बावड़ी भग गई इधर पता नहीं कहाँ। अब यहाँ भाई साहब ये इस बेवकूफ की वजह से ये पूरा यहाँ मंगलम भगवान विष्णु हो गया, यानी कि पूरी आग वाग लग गए और ये पूरी तबाही मच गई भैया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ग्राउंड फ्लोर बचा भाई, क्योंकि वो ग्राउंड पे था इसलिए वो बच गया, बाकी पूरा ऊपर का स्टॉक स्टॉक सब आपका खराब हो गया, ठीक है। तो अब एक बात समझो, जिस दिन फायर हुआ, क्या उसके अगले दिन से वापस दुकान पूरी टकाटक चालू हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना भाई। आप इसने छोरी ने रॉकेट जलाया, पूरा सत्यानाश हो गया इसका, 10 रुपए का रॉकेट, वहां 20 लाख का नुकसान हो गया उस रॉकेट से। तो अब आप बात को समझो, इसके जो मालिक थे मिस्टर एक्स, अब उन्होंने कहा ठीक है दुकान तो चली गई है, अब क्या बोले छोरी को, तो वैसी बावड़ी है, मानसिक रूप से विकलांग है, तो इन्होंने कहा इसको छोड़ो। हाँ क्या तकलीफ है बेटा तेरे, तेरा एग्जाम्पल लूं, रॉकेट तू चलाएगा या तेरे दुकान में चलाऊं, है ना, चला सब इसके अंदर चलाओ। नहीं नहीं गलत बात, गलत बात। चलो, तो मिस्टर एक्स ने कहा भाई चलो ठीक है, अब दुकान तो चली गई, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या करा, इसके पूरे रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया अगले दिन कि भाई यार ये तेने बढ़िया शोरूम बनाया था तो जल गया। तो बोले सर ठीक है, ये पूरा आपका जो 3 मंजिला शोरूम है ये मैं बिल्कुल पहले की तरह बना दूंगा मस्त, लेकिन सर बोले इसको बनाने में ना लगभग मेरे को 4 महीने लगेंगे यार, दोबारा वैसा वैसा बनाना है। तो अब एक बात बताओ, क्या 4 महीने तक बिजनेस बंद करेगा क्या ये? 4 महीने लगेंगे यार, उसने कॉन्ट्रैक्टर ने बोला सर 4 महीने लगेंगे आपके शोरूम को दोबारा रिनोवेट करने में। तो हमने कहा ठीक है, हमने क्या करा, ये जो मिस्टर एक्स था उसने क्या करा, पास में एक दूसरा गोडाउन था इसके पास, दूसरा किसी और का, इस बंदे से क्या करा, एक शॉप थी, वो शॉप इसने ले ली रेंट पे, ठीक है, और यहाँ ये बैनर लगा दिया कि भाई ये दुकान आग लगने की वजह से और यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो अभी मिस्टर एक्स का बिजनेस कहाँ चल रहा है, इस रेंटल बिल्डिंग के अंदर चल रहा है। पर आप एक बात समझो यार, कहाँ 4 मंजिला शोरूम और कहाँ, अब बिजनेस एक तो इसके पास ग्राउंड फ्लोर बचा है तो थोड़ा बहुत काम तो यहाँ से भी कर रही है, और एक शॉप आपने रेंट पे ले ली, तो क्या आपको वही सेल मिलेगा क्या जो पहले मिल रहा था? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपका बिजनेस क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, इंटरप्शन पीरियड में चला गया। मान लो यहाँ पर पहले इस शोरूम की डेली सेल थी 1 लाख रुपए, डेली 1 लाख का माल बेचते थे ये, लेकिन अब ये ग्राउंड फ्लोर पे और इस पे मिला के कुल मिला के ही इनका माल बिकता है से 30,000 रुपए का डेली बेसिस पे। तो पहले रोज 1 लाख का माल बिकता था और अभी कितना माल बिक रहा है, 4 का। तो क्या ये बात समझ में आ रही है क्या कि रोज 70,000 रुपए की सेल कम हो गई आपकी, 70,000 की सेल डेली कम हो गई ना। पहले पूरे शोरूम पे सेल आती थी 1 लाख रुपए, अब ये नीचे का ये ग्राउंड फ्लोर और ये बगल में रेंट की दुकान ले रखी है, उसमें मिला के भी कितने का माल बिकता है, 30,000 का। तो 70,000 रुपए का आपका सेल कम हो गया रोज का। देख ले छोरी रॉकेट कितना भारी पड़ गया तेरा, 70,000 रुपए रोज की सेल कम हो गई। अब जब 70,000 रुपए रोज की सेल कम हो गई, तो सेल पे आप क्या कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो ना। मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल जीपी रेट है 20%, 20% का जीपी रेट है, और 70,000 रुपए की सेल डेली के हिसाब से कम हो गई, तो 70,000 का 20% यानी कि भाई साहब 14,000 रुपए का प्रॉफिट रोज जा रहा है, डेली लॉस है 14,000 रुपए का, है ना। तो
क्या हो गया? हाँ आ जाएगा। तो बात समझे भैया कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस की, कि जब फायर हुआ तो फायर से न केवल आपका स्टॉक जलता है, बल्कि स्टॉक के बाद में उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, डेली आपकी सेल कम होगी, और सेल कम होने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। तो बेटा एक लॉस तो किस चीज का होता है बच्चों, एक लॉस होता है इसमें प्रॉफिट का। तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का एक पार्ट तो क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि यार 4 महीने तक अब ये बर्बादी झेलनी पड़ेगी, रोज का हमारा प्रॉफिट का इतना नुकसान हो गया, एक तो लॉस होता है ये नंबर 1। ठीक है, मान लो ये दुकान जो है ये चल रही है, अब इतना बड़ा शोरूम था, तो मान लो इन्होंने बैंक से लोन वोन भी अच्छा ले रखा था, बढ़िया अच्छा खासा, यहाँ पर फर्नीचर और स्टॉक सब कुछ लगा रखा था। तो इन भाई साहब ने तो बैंक से लोन उठा रखा था 50 लाख का। अब एक बात बताओ, जब बैंक से लोन उठा रखा था 50 लाख का, ये बैंक के पास गया कि सर यार गड़बड़ हो गई यार, फायर हो गया, और धंधा वैसा चल नहीं रहा जैसे पहले चलता था, तो थोड़ा ब्याज व्याज कम कर दो ना यार। तो क्या आपका ब्याज कम कर देगा कि करेगा? नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, बोले भाई मेरे को क्या मतलब है, मेरे को कोई मतलब नहीं है ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम था। तो वो ब्याज आपका चालू रहेगा, वो ब्याज में कोई कटौती नहीं है। ठीक है, तो अब आप बात को समझिए, कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं, जिनको हम लोग बिजनेस में क्या बोलते हैं, फिक्स चार्जेस। तो क्या आपको अल्टीमेटली वो फिक्स चार्जेस का लॉस नहीं हो रहा? क्या हो रहा है ना, फिक्स चार्जेस का लॉस तो हो ही रहा है ना। क्या मान के चलिए कि पहले इतना बड़ा शोरूम था, इतने बड़े शोरूम में जो है आपने 20 एम्प्लॉय लगा रखे थे, और वो सारे एम्प्लॉय जो हैं एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं आपके पास, तो 20 एम्प्लॉय लगा रखे हैं। अब वो 20 एम्प्लॉय का काम भी नहीं दुकान में, तो दुकान में तो काम छोटा सा रह गया। हमने यार अब तो यहाँ पे अपने को ना खाली 8 एम्प्लॉय चाहिए, 20 की तो जरूरत ही नहीं है, ये 12 एम्प्लॉय तो फालतू बैठे अपने पास, फिर भी 12 एम्प्लॉय की सैलरी तो जा रही है। दैट इज द लॉस ऑफ फिक्स। तो जब आप पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ना केवल फायर जब होता है या कोई एबनॉर्मल इवेंट होता है, तो ना केवल आपका स्टॉक जलता है, बल्कि उसके बाद भी कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो आपको झेलने पड़ेंगे कुछ टाइम तक। तो वो लॉसेस का भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, वो इंश्योरेंस भी आपको इंश्योरेंस कंपनी करके देती है, अगर आप चाहे तो इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? तो ये चैप्टर कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। एक तो क्या है बेटा आपके पास, लॉस ऑफ स्टॉक, वहां आप स्टॉक का क्लेम लेंगे, और नंबर 2 क्या है आपका, कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस। ठीक है, दिखाना चालू करूँ मैं? चलो लिखो फटाफट, पहला पॉइंट डालो, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक लिखो इसमें। whenever whenever there is whenever there is loss by fire, there is loss by fire, or because of any other, or because of any other reason, because of any other reason, any other reason, any other reason, in that condition, in that condition, in that condition, we have to file, we have to file claim, we have to file claim on insurance company, we have to file claim on insurance company, insurance company, and for this purpose, for this purpose, for this purpose we need to know, for this purpose we need to know, we need to know the amount of, we need to know the amount of, the amount of stock, the amount of stock on date of fire, on date of fire, date of fire। ठीक है, अगला लिखो, कॉन्सिक्वेंशियल
अगला लिखो कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस, कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस आप लिखो, कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस लिखो बेटा। आफ्टर द एबनॉर्मल लॉस, आफ्टर द एबनॉर्मल लॉस, normal loss because of the, because of the because of the आफ्टर द, क्या लिखा आपने? नहीं, पूरा सेंटेंस क्या लिखा बेटा? आफ्टर द एबनॉर्मल लॉस बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, दैट इवेंट, दैट इवेंट, देयर विल बी, देयर विल बी two extra losses, there will be two extra losses. number one लिखे बेटा, loss of profit, loss of profit, loss of profit because of, loss of profit because of, because of, loss of profit because of short sale, because of short sale. And number two, loss of fixed expenses, loss of fixed expenses, fixed expenses. ठीक है, लिखो आगे। in the case of, in the case of abnormal event, in the case of abnormal event, abnormal event, the business will be interrupted, the business will be interrupted, business will be interrupted, interrupted, business will be interrupted, and it is difficult to maintain, and it is difficult to maintain, difficult to maintain the same level of, the same level of, the same level of sales, so there will be, so there will be, there will be amount of short sale, there will be amount of short sale, there will be amount of short sale, and because of that short sale, and because of that short sale, because of that short sale, there will be loss of profit, there will be loss of profit. ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट किया, और फटाफट से सम अप कर ले इसको। क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहली बात तो लॉस कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल कौन सा होता है? जो प्रोडक्ट की नेचर की वजह से हो सकता है, अनअवॉइडेबल होता है, जिसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको जो इंश्योरेंस कवर देती है वो कौन से लॉस का देती है? एबनॉर्मल का कवर देती है। और हमने देखा
कि इंश्योरेंस क्लेम, ये जो पूरा चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक, कि भाई एबनॉर्मल रीजन की वजह से जितना आपका घाटा हुआ उसका क्लेम आप कैसे करोगे। नंबर 2 कि फायर होने के बाद जब ये ऐसे आसपास शरारती बच्चे होते हैं और रॉकेट वॉकेट चलाते हैं, तो उसके बाद वो ये नहीं समझते हैं कि एबनॉर्मल इवेंट के बाद भी हाँ जख्म हरे रह जाते हैं बेचारों के। यानी कि एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है और एक क्या होता है, लॉस ऑफ फिक्स एक्सपेंस। ठीक है, द चैप्टर विल टेक हार्डली 8 to 10 लेक्चर्स। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग इसको।